यादव समाज द्वारा श्री कारस देवनारायण जन्मोत्सव एवं मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। यादव समाज द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री कारस देवनारायण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। शुक्रवार 29 अगस्त को यह आयोजन श्री कारस देवनारायण मंदिर प्रांगण महत्वास में संपन्न हुआ। समाजजन सपरिवार बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस आयोजन के साक्षी बने। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 6 बजे मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना और हवन के साथ हुई। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कारस देवनारायण के जयघोष के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के उपरांत समाज में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उच्च अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह का उद्देश्य समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करना रहा। सम्मान समारोह के बाद रात्रि 8 बजे विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन, महिलाएं, युवा और बच्चे सम्मिलित हुए। श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर धार्मिक अनुष्ठान का लाभ लिया। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर प्रांगण में भक्ति भाव और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस आयोजन की सफलता में समाज के कई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा। मुख्य रूप से यादव समाज अध्यक्ष रणजीत यादव, गोवर्धन सिंह यादव, गोपाल यादव, राकेश यादव, रामकिशन यादव, मांगू सिंह यादव, गुड्डू यादव, सुनील यादव, वीर सिंह, संतोष यादव, गोविंद सिंह, अशोक यादव, विकास यादव, दिव्यांशु यादव, आकाश यादव, तिलक यादव, शक्ति यादव, बल्लू यादव, शिवराज, श्रीराम, पवन, संदीप, रामू, राजभान सहित अनेक समाजजन की सक्रिय भूमिका रही। सभी ने मिलकर एकजुटता और सामूहिक प्रयास से कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के अंत में समाज अध्यक्ष रणजीत यादव ने सभी उपस्थित अतिथियों और समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन समाज को एकजुट करते हैं और नई पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। समाज के बच्चे जब शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो पूरे समाज का मान सम्मान बढ़ता है। हम सबका कर्तव्य है कि बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। इस प्रकार श्री कारस देवनारायण जन्मोत्सव केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित न रहकर सामाजिक एकजुटता और शिक्षा के महत्व का भी संदेश लेकर आया। इस दौरान देर रात तक मधुर भजनों का सिलसिला चलता रहा। के मंदिर में जो सहयोग दिया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है आपके। आप यहाँ उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, ये बहुत ही हर्ष का विषय है। पिछले 10-12 सालों से यादव समाज कुछ समय छुट्टी कार्यक्रम करता रहता है और उसी कार्यक्रम में हम क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं जन्माष्टमी के जुलूस का, और हम प्रतिवर्ष अनुसार जन्माष्टमी के दिन हमारे समाज का यादव समाज का एक जुलूस निकलता है। उसमें बहुत सारे हमारे सब समाज के लोग एकत्रित होते हैं और एक भव्य समाज का काम हम लोग करते हैं। आप ये जो स्थान देख रहे हैं, कुछ साल पहले तक ये स्थान कैसा था आप सबकी जानकारी में, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के और सब लोगों के सहयोग से एक अच्छा स्थान हमारे समाज का एक हो गया है। अब यहाँ छोटे मोटे कोई कार्यक्रम भी हो जाते हैं और किसी तरह के, इसीलिए मैं इनको रणजीत को खासकर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके सहयोग से और बाकी सबके सहयोग से हुआ था रणजीत की रही। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामना। आज एक नई परंपरा, आज तक इस परंपरा का हमने निर्माण नहीं किया था, लेकिन एक नई परंपरा रणजीत जी के समय प्रारंभ हुई है। जो हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे जो मेधावी रूप से हैं, 10वीं और 10th और 12th के अंदर जो 70% से अधिक अंक लाए हैं, और अन्य जो मेधावी बच्चे हैं उनका सम्मान करने की नई परंपरा हम लोगों ने प्रारंभ करी है। मेरी ओर से इस नई परंपरा के लिए भी शुभकामना। आप इस तरह से समाज का काम करते रहें। जो पशुपालक जो पशु को पालते थे, गुजर हो, गाड़ी हो, पाल हो, डंगर हो, यादव हो, अहीर हो, ये जो पशुपालक थे, क्योंकि पहले कुछ अगर कि पशु को बीमारी हो जाती थी तो हर गांव में इनका रहता एक स्थान होता था और उस स्थान पर जाकर मान करते थे तो पशु ठीक हो जाते थे। इसलिए हम क्योंकि यादव जात भी कहीं ना कहीं हम पुराने पूर्वज समय से पशुपालक रहे हैं और इसलिए हम इनको मानते हैं। और नागदा में देवनारायण जी के और अन्य भी स्थान है, पर उनमें सबसे अच्छा स्थान हमारे देवनारायण जी का है। सर्वप्रथम तो आप सभी को देवनारायण जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। निश्चित तौर पर आज मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पास में हमारा जैन मंदिर है, कुछ बातें थी तो मैं गोपाल जी हम आए थे, मैंने कहा था भैया रास्ता दे देना यार। पर आज मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये जो शेड देखा और एक व्यवस्था देखी तो मुझे मन प्रसन्न हुआ कि यदि समाज में एकजुटता रहती है तो किसी भी काम को करने में कभी भी कमी नहीं रहती है और वो असंभव नहीं रहता। इसलिए पूरे समाज को बधाई देता हूं। मैं ये कहता हूं कि केवल ये यादव समाज के लिए नहीं, इस मेहतवास के लिए भी एक अच्छा स्थान हो गया।
कभी उनको कोई छोटे मोटे कार्यक्रम करना हो तो यादव समाज, हम तो क्या है कि सबको जोड़कर चलने वाले लोग हैं, ऐसी संस्कृति के लोग हैं, तो ये व्यवस्था देखकर अति मन प्रसन्न हुआ। इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं यादव समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही अभी मैं मेधावी छात्रों का जब सम्मान कर रहा था, 88%, 90%, 92%, मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि आप क्या बनोगे, तो कोई बोला यूपीएससी की तैयारी, कोई नीट की तैयारी, किसी को इंजीनियर बनना। देखिए बच्चे खुद कितना, पहले माँ बाप कहते थे पढ़ ये कर, पर अब बच्चे खुद अपने मन से। तो निश्चित तौर पर यादव समाज की एक पहचान थी दूध, घी, दही, पनीर, पर अब वो तो पहचान धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये कह रहा है कि दूध वाला मुख्यमंत्री, मेरे दो दूध वाले अध्यक्ष थे, मैंने बाबूलाल जी के यहाँ का दूध पिया है भाई, खूब लाके। मेरा ऐसा कहना है कि यादव समाज पुनः अपने पुराने काम में कुछ एक आध ऐसा बड़ा काम करे जिससे कि लोगों को शुद्ध दूध और घी मिले, इस मिलावट से दूरी हो जाए कि जो अनुभव आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। पर एक बात है, समय के साथ यादव समाज भी लगातार इस समाज की प्रगति में, इस प्रदेश की प्रगति में और देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। जहाँ मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने, निश्चित तौर पर यह भी एक समाज के लिए गौरव की बात होती है। और बनते ही सबसे बड़ा काम उन्होंने क्या कहा कि कृष्ण के जितने स्थान है उनको हम एक तीर्थ के रूप में हम उनको डेवलप करेंगे। यह एक सोच। दूसरी सोच कि हम यादव समाज में हुआ तो गौ माता के लिए उन्होंने 20 रुपए से 40 रुपए करे। ऐसे मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। देखिए गौ माता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, मुख्य पशु हमारे लिए कितने। इसके पहले 20 रुपए में नहीं होती थी गौ माता की सेवा, पर आते ही 40 रुपए करें। तो ये एक दृष्टिकोण रहता है, समाज का अपना एक तरीका रहता है काम करने का। तो मोहन जी ने भी, और निश्चित तौर पर मैं आज के इस अवसर पर उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने अथक मेहनत कर इतने अंक प्राप्त किए। और उन्होंने जो लक्ष्य सोचा है वो उनको लक्ष्य को ईमानदारी से यदि करेंगे, इस मोबाइल से दूर रहते, तो डॉक्टर भी बनोगे, यूपीएससी में भी जाओगे, इंजीनियर भी बनोगे, और जो जो चाहोगे वो सब मिलेगा। और इसमें केवल आपकी नहीं, आपके माता पिता की भी बहुत भूमिका रहती है। समय समय पे नाश्ता देना, समय पे भोजन देना, ये सब भी करते हैं, इसलिए उनका भी आदर उतना ही करना, उनकी बात को भी मानना।